दोस्तों, आजकल विदेशों के प्लम्बर बिल्डिंग में बिना तोड़फोड़ किए जंग लक्षु के पाइप को कुछ इस तरीके से रिपेयर करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले वे लोग इस स्टूल का इस्तेमाल करके पाइप में लगी हुई जंग को साफ करते हैं। उसके बाद एपॉक्स रेसिन का घोल बनाकर इस गोल को फाइबर से बनी हुई ट्यूब के ऊपर लगाया जाता है ताकि ट्यूब पूरी तरीके से एपॉक्स रेसिन को सोख ले। इसके बाद एक रस्सी की मदद से इस ट्यूब के अंदर डाला जाता है और फिर लास्ट में कंप्रेसर की मदद से पाइप के अंदर एयर को छोड़ा जाता है ताकि ट्यूब हवा के प्रेशर से पाइप फिर दूसरी ओर निकल जाए। और जब 2 घंटे के बाद इस ट्यूब को पाइप से बाहर निकाला जाता है तो पाइप के अंदर पीवीसी से भी मजबूत एक लेयर बन जाती है। जब ये एयरप्लेन बिना फ्यूल के कई दिनों तक आसमान में उड़ाया जा सकता है तो आजकल इसका यूज क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि आजकल उड़ने वाले प्लेन तो बहुत ज्यादा फ्यूल खाते हैं। तो देखो, ये बात तो सच है कि को उड़ाने के लिए बहुत कम फ्यूल लगता था, क्योंकि इनको उड़ाने के लिए इसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैस भरी जाती थी। लेकिन ये केवल तभी उड़ पाते थे जब मौसम बिल्कुल शांत होता था और इसको केवल 300 किलोमीटर जाने के लिए 2 से 3 दिन लग जाते थे। जबकि आज के एरोप्लेन बहुत ज्यादा दमदार और फास्ट होते हैं जो तेज हवाओं में भी उड़ते हैं, इसीलिए आजकल इन एयरशिप को नहीं उड़ाते। वैसे लेकिन जिन देशों में काफी अधिक बर्फ पड़ता है तो वहाँ पे सारे गाड़ियों के आगे ऐसे वाइपर लगे होते हैं। असल में होता ये है, जब अधिक बर्फ पड़ता है तो पूरा रोड बर्फ से ढक जाती है, इसलिए सभी गाड़ी के आगे ये वाइपर लगे होते हैं, जिससे जब ये गाड़ी चलता है तो गाड़ियों में लगा ये वाइपर सारे बर्फ को इस रोड से साफ करते हुए जाते हैं, जिससे सारे गाड़ियों को चलने में आसानी होती है। साथ ही अगर ये बर्फ को साफ न की जाए ये गाड़ियां कभी नहीं चल पाएगा। साथ ही सिर्फ एक बार चखने पर ही आप समझ जाएंगे कि जानवर इस बैंडेज से इतनी नफरत क्यों करते हैं। वेट डॉक्टर इसका इस्तेमाल घाव ढकने के लिए करते हैं, क्योंकि पालतू जानवर अपने पट्टे को काटने या चाटने की कोशिश करते हैं। इस बैंडेज पर एक सुरक्षित लेकिन बहुत कड़वा कोटिंग होती है जिसका स्वाद बेहद खराब होता है, इसीलिए जानवर इसे छोड़ देते हैं और घाव जल्दी ठीक हो जाए। जहां हमारे यहाँ के लोग खेत से जानवर भगाने के लिए खुद दौड़ कर जाते हैं, लेकिन चीन के लोग कुछ इस तरीके की मशीन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि खेत पर पहुंचते ही ये लोग इस मशीन को लेकर साइड में बैठ जाते और इस मशीन के अंदर पटाखा भरना शुरू कर देते। पहले एक पटाखे को मशीन के नीचे लगाकर इसको लॉक कर देते, फिर 3 से 4 पटाखे को मशीन के अंदर डालते ही और नीचे वाले पटाखे में आग लगाते ही ये मशीन पटाखे को बहुत तेजी से खेत की तरफ चला देता, जिससे पटाखे की आवाज से सभी जानवर डरकर भाग जाते। आपको भी लगता है कि चलती सीढ़ियां बहुत आसान होती हैं। सच ये है कि जैसे ही आप आगे चलने लगते हैं संतुलन बिगड़ता है और शरीर बेवजह मेहनत करने लगता है। लेकिन एक अलग ट्रिक है, आगे बढ़ने के बजाय हर स्टेप पर हल्का सा दाएं बाएं मूव कीजिए। ये छोटा सा बदलाव सीढ़ियों को सारा काम खुद करने देता है और आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप बिना मेहनत के ऊपर की ओर ग्लाइड कर रहे हो। अजीब है, मजेदार है और एक बार आपने इसे ट्राई कर लिया तो चलती सीढ़ियों का भी पहले जैसी नहीं लगेंगी। ऐसी दिलचस्प फैक्ट जानने के लिए रवि शर्मा को फॉलो